माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ रिंग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, तो मैंने इस बारी कार्ड्स नहीं रखे हैं, रिंग्स रखे हुए हैं, मेरे हैं, ये देख लीजिए, मेरे ही हैं। मैं अगर रख रही हूँ मेरे वीडियो में ओके, तो आप इनको देख लो। ये है पाइल 1 के लिए, मैं दिखा देती हूँ ऐसे अच्छे से। ठीक है, ये है पाइल 1 के लिए, ये है रेड पाइल 2 के लिए और ये ब्लैक है पाइल 3 के लिए। तो इनमें से जो रिंग आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ में होती है वो ये रीडिंग देख ले, जिनके साथ में नहीं होती है कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से अपलोड करूंगी तब देख लेना। या फिर मेरे चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस हैं इसी टॉपिक पर, टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हो, तो उनको देख सकते हो आप। अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो शायद वहाँ से आपको कोई मैसेज मिल जाए। और इन केस अगर आपने सपोज ये वाला रिंग चूज़ किया पाइल 1 के लिए, वो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो दूसरा देख लो या फिर तीसरा भी देख सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इन पर मेडिटेट करो कुछ देरी के लिए और उसके बाद एक सिलेक्ट कर लेना है आपने। ओके, सो चलिए अब हम करेंगे आपकी रीडिंग शुरू। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने चूज़ की है ये वाली रिंग, ये जो है पिंकिश वाइटिश जो भी इश है, ओके, जिन्होंने भी इसको चूज़ किया है, तो चलिए उनके मैं कार्ड्स देखती हूँ क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, या फिर जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। कार्ड्स हालांकि मैंने पहले से ही शफल करके रखे थे, लेकिन वही है ना कि आप लोगों को भरोसा नहीं होता, सभी लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को होता है ऐसा कि पहले से अच्छे से सेट करके रखे होंगे कार्ड्स और चलिए कोई नहीं। जिन्होंने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है, आई थिंक कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, लेकिन आया तो मैंने देख लिया। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, वाटर साइन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। और देख लेते हैं यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, एनर्जी ऑरेकल से भी मैं कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद बताती हूँ आपको। ऑल टाइड अप, man holding a horse, appreciation, number 15, ओके ओके। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ क्या है करंट फीलिंग्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी
कि काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट हैं। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी मैच्योर एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैंने कहा। एंड कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले कार्ड ठीक से सेट करूं, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आई थिंक दिख रहे हैं। ओके 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 गाइज, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो अगर आप लोग 30 से ऊपर हो, आपकी एज अगर है या 30 है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, मैं पहले ही बता दूं क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि एनर्जी की बात हो जाती है ना, काफ़ी लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि एज का कुछ नहीं है, वो तो एनर्जी भी इमेच्योर होती है, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एज काफ़ी कम है। सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, अगर मुझे फील हो रहा है तो मतलब ऐसा है। यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एक तो वो स्टूडेंट हैं और साथ में अपना काम भी करते हैं, कुछ भी करते हो, कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी है, लेकिन है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मुझे एनर्जी ये मिल रही है कि वो आई थिंक वो नहीं चाहते कमिटमेंट इस कनेक्शन में। वो भी आपको फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए लगाव नहीं है, आपसे प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको कुछ वक्त चाहिए, ठीक है ना। सोचते बहुत हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं, आपको मिस करते हैं। और क्योंकि ये कनेक्शन भी फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ था, और जब ये कनेक्शन शुरू हुआ है उस वक्त आपकी लाइफ में कोई और था, उनकी लाइफ में कोई और था, ठीक है। आप दोनों ही रिलेशनशिप में थे जब आप लोगों ने फ्रेंडशिप करी है, जब आप लोग मिले हैं। हो सकता है किसी पार्टी में मिले हों या फिर सोशल मीडिया पर मिले हों। ओके, शुरुआत तो हल्के फुल्के हो सकता है आपके पार्टनर फ्लर्ट करते हो, जब आपसे मिले थे थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग मुझे दिख रही है। ऐसा था आपके साथ, आपके और उनके बीच में थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग वगैरह चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनके आने के बाद फिर आपके कनेक्शन, जिनके भी साथ में आपका कनेक्शन होगा, उनके साथ में फिर चीज़ें बिगड़ती चली गई। आप उनके साथ रहे नहीं और ये अपने पार्टनर के साथ नहीं रहे। अब इनका पहले ही ब्रेकअप हो गया था या फिर आपके आने के बाद हुआ, वो मैं चेक नहीं कर रही, नहीं देख रही। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आपकी भी लाइफ में कोई था, उनकी भी लाइफ में कोई था, और आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश थे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन हाँ, चल रहा था, जो भी था वो चल रहा था, ऐसा दिख रहा है मुझे। अब अच्छा था या बुरा था, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही किसी कार्मिक कनेक्शन में थे जब आप लोग एक दूसरे से मिले। आई थिंक मैं ऐसी रीडिंग पहले भी कर चुकी हूँ, वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो वो श्योर किसी न किसी बंधन में थे जिसमें रहना नहीं चाहते थे, लेकिन आगे क्या करना है वो भी आपको समझ नहीं आ रहा था। इनके आने से पहले आपको ये लग रहा था कि ठीक है, ऐसे ही रहना है, इसी तरीके से ज़िंदगी निकलेगी। ओके, और अगर आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो फीमेल हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि हो सकता है वो काफ़ी सारे कार्मिक कनेक्शंस में रही हों, 2 से 3, और उसके बाद ये आपको मिले हों और आपको लगा हो कि शायद यही वो हैं जिनके साथ में मुझे रहना है और ये मुझे तकलीफ़ नहीं देंगे। इन सभी लोगों ने तो तकलीफ़ दी है, लेकिन ये नहीं देंगे। हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। और आपको ये लगा हो कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, इस तरीके से हो सकता है आपको फील हुआ हो जब ये आपको मिले उस वक्त, ठीक है। एक बात तो है क्लियर। सी, आप लोगों के साथ क्या था जब आप लोग मिले, फ्रेंडशिप हुई, ठीक है, फ्रेंडशिप तो थी, लेकिन आपको एक अपनापन सा लगता होगा इनके साथ में, इनको आपके साथ में। हालांकि आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या इतना ज़्यादा आप लोग क्लोज हो जाएंगे।
ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन हाँ ये लगा होगा कि ये जाने पहचाने से हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पहले हम मिल चुके हैं, ठीक है। भले ही आगे का नहीं सोचा कि आगे इनके साथ कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो किसी तो रिलेशनशिप में थे ही आप, किसी रिलेशनशिप में आप थे और शायद ये भी थे। तो आगे कुछ सोचना है, आगे बढ़ना है, इसके बारे में भले ही आपने ना सोचा हो, लेकिन हाँ अपनापन सा तो लगता होगा इनके साथ, अच्छा लगता होगा, अच्छा फील होता होगा, ये आपको अप्रिशिएट करते होंगे, और आपको ये लगता होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो चला गया है किसी कार्मिक कनेक्शन में रहने की वजह से, इनकी वजह से वापस आने लग गया है, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी और आपको लगा होगा ही और शी इज़ द वन। ये मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ पास्ट की एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट हो, तो जिनके साथ में हो रही है वो ये रीडिंग देखें, वरना दूसरा पाइल चूज़ कर लें। ओके, तो करेंटली क्या चल रहा है? करेंटली भी मैं यही बता दूं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि प्यार है, आपसे लगाव है, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रही कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या फिर कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत इमेच्योर है, ठीक है। ये अभी आपके साथ में फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने फ्रेंडशिप रखने से ही मना कर दिया हो, आपको ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि यहाँ पर जो 4 ऑफ सॉर्ड्स है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये कार्ड, और ये सिर्फ तब आता है जब बातचीत बिल्कुल ना हो रही हो या फिर बहुत कम हो रही हो, ना के बराबर। और आई थिंक ये इन एंड आउट होते हैं। हालांकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, नाइट ऑफ कप्स है, लेकिन नाइट ऑफ कप्स ऐसा नहीं होता कि इन एंड आउट हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स अगर होते हैं तो उनके चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इनका इन एंड आउट होता है। ये आपसे मैसेजेस करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, उसके बाद हो सकता है वापस चले जाते हो, ब्लॉक कर देते हो, या फिर कुछ ऐसा करने लग जाते हो कि आपने मैसेजेस करे तो सीन तो करे लेकिन रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। ये आपको स्पाई करते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी यही चल रहा है, ये आपको स्पाई करते हैं, सोचते रहते हैं कि आपके पास जाना है, आपके साथ रहना है, लेकिन कमिटमेंट तक का नहीं सोचते। वो चीज़ अपने अंदर ही, वो सारी फीलिंग्स ये अपने अंदर ही रखते हैं, आपको खुलकर नहीं बताते हैं। ये आपको, अगर आप इनसे बात करते भी होगे तो शायद ये आपसे कहते हो कि हम तो फ्रेंड्स हैं और हमें फ्रेंडशिप ही रखनी है और इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे मत सोचो, इस तरीके की बातें ये आपसे करते हो। लेकिन अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूँ जो इन्होंने नहीं आपको बताया है, वो तो यही है। ओके, एंड सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑल टाइड अप है और यहाँ पर एप्रिसिएशन। ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और ये उनकी एनर्जी है जिनके साथ में ये थे कभी रिलेशनशिप में, ठीक है। और बीच में ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आगे करना क्या है। ये कुछ लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं, ठीक है। 20 to 25% लोगों के लिए ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये अभी तक इनका वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, और आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं। आपका जो अट्रैक्शन है वो भी है, अट्रैक्शन नहीं मैं कहूँगी, आपकी तरफ प्यार है, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज्ड है, थोड़े से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनको ये लग रहा है, एक्चुअली क्या होता है मैं बता सकती हूँ इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है। ये पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे आपके लिए कि ये आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर आपको रिस्पेक्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है। इनको लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट दे देते हैं और उसके बाद अगर इनकी एक्स वापस आ जाती हैं और फिर वो जो पुल है ना वो इनको फील होता है उनकी तरफ, तो ये आपसे क्या बोलेंगे। ओके, ऐसा है। हालांकि उनके साथ में इनका कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक कनेक्शन आप जानते हो कैसा होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, और उससे दूर हट पाना, उनको अपनी लाइफ से निकाल पाना जो हमारे कार्मिक होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके साथ में वही है, और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आपने कभी इनको बताने की कोशिश भी करी हो कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है, आप लोग सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सुनना चाहते होंगे इन बातों पर खास
बिलीव होगा। और क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है तो फॉर श्योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई होंगी आप दोनों के बीच में। अगर आपने कभी इनको बताने की कोशिश भी करी होगी तो इनको ये लगा होगा कि आप इनकी लाइफ में आना चाहते हो, इसलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हो कि ये औरों के बारे में ना सोचें या अपने एक्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि जब वो आएंगी या आएंगे तो वो धोखा देंगे, क्योंकि आप चाहते हो इनकी लाइफ में आना। ठीक है, तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप लोग मुझे बता दीजिएगा कैसा है या फिर नहीं है। तो करेंटली अगर मैं देखूं कि क्या है सिचुएशन, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे काफ़ी ऐसी बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस सबको एक फ्रेंड जोन, आपको फ्रेंड जोन में ही रखना चाहते हैं, इसको फ्रेंडशिप ही रख देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप का ही नाम देना चाहते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ने में इनको थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है। ये चाहते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि ये बंधा हुआ सा महसूस करते हैं अपने पास्ट के साथ में। ठीक है, जो भी पास्ट में हो चुका है और जो इनके पास्ट में रही होंगी या रहे होंगे, उनके साथ तो पूरी तरीके से उनसे अलग नहीं हो पाए हैं। ओके, ये है यहाँ पर। एंड राइट नाउ ये थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, आपके साथ साथ और भी कई लोगों से मिलने का सोच रहे हैं, बातें करने का सोचते हैं, पार्टी वगैरह करने का सोचते हैं, जिससे कि ये थोड़ा खुश रहें, अच्छा फील करें। ये अभी सीरियस नहीं होना चाहते। ठीक है, बट प्यार है, प्यार तो है, लेकिन इनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इनके फ्रेंड्स अच्छे हों तो शायद इनको गाइड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे फ्रेंड्स हैं इनके, क्योंकि अगर होते तो शायद ये अभी कंफ्यूज्ड नहीं होते, डिसीजन ले चुके होते। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ कि आगे क्या होने के चांसेस हैं। मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मूव अगर मैं इनका आपको बताऊं तो यहाँ पर कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि यस, ये आपके पास आएंगे और आपको काफी इनोसेंट सा देखते हैं। ठीक है, नर्चर करेंगे आपको कोई गिफ्ट देंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो बताता है कि यस, जो भी खुशियां पहले थी आपकी जिंदगी में इनके साथ, वही खुशियां वापस आएंगी और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करें। ओके, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन मैं आपको बता दूं कि कैसा है। ये कनेक्शन ऐसा है कि अगर आप इनसे दूर जाना भी चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे हों कि हमें मूव ऑन होना है, इस कनेक्शन में नहीं रहना है, किसी और के साथ में जाना है, तो मैं आपको बता दूं नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, नहीं हो पाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टाइन्ड है ये कनेक्शन। ये कैसे भी करके रहें, लेकिन ये आपकी लाइफ में रहेंगे और हो ना हो ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन है। आपने ही कभी इनको मैनिफेस्ट किया और वही मैनिफेस्टेशन आपके सामने आई है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनको निकलना है और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा आगे। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि मैनिफेस्ट करते रहें और पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको सही सलाह नहीं देते हैं। ठीक है, और बेहतर होगा आप अपनी इंट्यूशन की सुने। बाबा को मानते हैं तो बाबा को सुने। ठीक है, उनकी तरफ से भी मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहने वाली कुछ भी कि सोलमेट कनेक्शन है या क्या है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो मैं इस तरीके से नहीं बताने वाली, बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। ठीक है, इसके लिए आप रीडिंग ले लेना जिससे भी आपको लेना हो, या फिर आप गूगल पर देख सकते हो सिम्टम्स जो भी रहेंगे उनके अकॉर्डिंग कि ये कनेक्शन कौन सा है। लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो आप ऐसे इनसे दूर तो नहीं जा सकते, ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं, ऐसा ही है ये।
तो चलिए फिर देख लेते हैं और बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, बाबा क्या आपको बताना चाहते हैं, और इनकी तरफ से भी कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए निकालूंगी। एंड गाइस, आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ क्षमा करें, ये होता रहता है मेरी वीडियोस में, मैं क्या करूं पता नहीं। मैं बोलती हूँ सबको, कोई मेरी सुनता ही नहीं, ऐसे ही है। चलिए देखते हैं भाई क्या है बाबा की तरफ से। रिपीटेशन इन लाइफ, सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मैंने आपसे कहा भी था कि सारी चीज़ें वैसी ही होंगी जैसी हुआ करती थी, और यहाँ पर बाबा का भी कार्ड वही आ गया है। लेकिन यहाँ पर मैसेज जो है बाबा की तरफ से वो ये है कि जो गलतियाँ आपने पहले करी हैं वो ना करें, वो ना करें। आई थिंक आपका कोई सोल पर्पस है और आपको वो पूरा करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो पूरी तरीके से खुद को डेडिकेट ना कर दें इनके लिए। आपके जो भी सोल पर्पस हैं उनको पूरा करें, खुद पर ध्यान दें, खुद को प्यार करें, वो सारी चीज़ें वैसी ही रखें जैसी अभी हैं। खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो फिर से वही काम होगा जो हो रहा है, ठीक है, जो आप नहीं चाहते। तो ये आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज है, और इनकी तरफ से भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। और ढेर सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, और मुझे कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि दी मैसेजेस बदलो। मैसेजेस बदले जाते हैं क्या हैं? बदल दूंगी, लेकिन बात ये है ना कि बातें तो वही हैं, कौन सी चेंज हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। चलो इतने काफ़ी हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर है सितंबर एंड अक्टूबर, तो मे बी बर्थडे हो किसी का, या फिर मिले हो, मीटिंग हुई हो आप दोनों की। लेट्स गो फॉर अ हनीमून। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि हनीमून ही ले जाना चाहते हैं, ठीक है। ये इनका हायर सेल्फ है, ओके। एंड गो विद द फ्लो, ओके। तो मैंने कहा ही था कि फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ ये आपको डेट भी करना चाहते हैं। सो हनीमून का मतलब उतना गहरा मत ले जाइएगा। यस, डेट करना चाहते हैं। मार्च एंड अप्रैल आया है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन का भी कार्ड है। मार्च एंड अप्रैल मैंने बताया भी था, काफ़ी लोगों का यूनियन हो सकता है। मैसेज गिर गया, ओके। ये था, क्या था, लेट्स सी। फ्राइडे एंड सैटरडे आपके लिए मंथ्स एंड डेट्स आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, और भी देख लूँगी मैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, यस, ये शादी करना चाहते हैं। एंड आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। कुछ नहीं है, होता रहता है ऐसा। हुआ है ना पास्ट में, अगर कुछ हो जाता है हमारे साथ तो वही चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अरे उसने हमें छोड़ दिया था तो हम अच्छे नहीं थे इसीलिए छोड़ दिया, अब हम आगे कैसे मूव ऑन कर पाएंगे। आई एम कमिंग बैक, ओके। तो अगर ये बात नहीं कर रहे थे तो यस, मैंने कहा था आपको मैसेज करना चाहते हैं। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस, सी। और ये तो मुझे लगता है आपके साथ भी होगा, आई थिंक, लेकिन इस एनर्जी में नहीं रहना है। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस कनेक्शन, यस। और यहाँ पर था भी एक कार्ड, क्या था दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड लेट्स सी क्या है और। आई एम रिग्रेटिंग, यस। तो इन्होंने अगर पास्ट में ऐसा कुछ किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि फ्लर्टिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ा फ्लर्ट वगैरह इन्होंने करा होगा और फिर ये निकल लिए, तो यस, रिग्रेट है। आई नीड टू डिस्कस अबाउट दिस कनेक्शन टू माई फैमिली, तो ये अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। आई हैड टू फाइट विद एवरी वन फॉर यू, तो इनको कई सारे लोगों से फाइट करना है। तो मे बी इनका जो पहले कनेक्शन रहा है वो फैमिली इशूज़ की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो भी वजह रही हो, ओके। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए, लेकिन जो भी है ये टाइम लेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनको टाइम लगेगा, तो अगर आप सोचते हैं कि अभी 1-2 दिनों में ही कुछ हो जाए तो नहीं, टाइम इनको लगेगा। सो तैयार रहें इसके लिए। यहाँ पर इनिशियल्स में आया है आपके लिए ई, और फिर आया है क्यू, और उसके बाद आया है 3,
N A X है, इंटू ले सकते हैं, X ले लीजिए, C, ओके। और उसके बाद है यहाँ पर 2 भी है, 23 हो सकती है एज आपकी, B है आपके लिए, Z है, Y है, ब्लू। ओके सो ये हैं आपके इनिशियल्स, ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज़ किया है, रेड रिंग मेरा फेवरेट है, तो उनकी देख लेते हैं रीडिंग क्या है, क्या कार्ड्स आते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। लेट्स सी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनके साथ में हो रही है वो ये रीडिंग देखिए, जिनके साथ में नहीं हो रही है कोई बात नहीं, अगला मैं अपलोड करूँगी वो देख लेना, या फिर मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं इसी टॉपिक पर, टाइमलेस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। वो आपसे रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, जो गाइडेंस आपको दिया जाए वो ले लीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ये रही आपकी रीडिंग। जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ रहा है। ओके गाइस, तो लेट्स सी। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था, हो सकता है आप जिनके लिए वेट कर रहे हो उनका कॉल आ जाए। आई विश ऐसा हो जाए, तो चलिए देखते हैं। मैजिशियन एंड 2 कार्ड्स आ गए, चलिए कोई बात नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं बेशक बहुत ही हैंडसम होंगे या ब्यूटीफुल, मेल या फीमेल जो भी हैं, और बातें बहुत अच्छी करते होंगे भाई। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, अर्थ साइन हो सकते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, ओके। लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, तो काफ़ी सारी। आई थिंक ओके, सॉरी गाइज, वो लास्ट फाइल में निकाले हुए थे मैंने इनिशियल्स, उसमें आ गया था। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, फिर बताती हूँ। 2 नहीं, 1 ही चाहिए। नाइट ऑफ सोर्स, ओके। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये जो वॉन्स है यहाँ पर वर्कहोलिक हैं, बहुत काम करते हैं भाई, ये तो बहुत काम करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, जिम्मेदारियाँ भी इन पर बहुत हैं। आई थिंक फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं स्पेशली, ओके। ये जो भी हैं अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इनका नेम या आपका नेम हो सकता है ए से शुरू, या फिर डी, या फिर एस, या फिर टी और यू, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हालांकि इनिशियल्स मैं देखूंगी लास्ट में, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ। एंड बर्थडे हो सकता है इनका 18, 17, 3 जनवरी, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, ये मंथ्स हो सकते हैं, ओके। बहुत टैलेंटेड हैं ये, और तेज तर्रार हैं। हालांकि एयर साइन का कार्ड यहाँ पर एक ही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर एयर साइन ही है। अर्थ साइन मुझे दिख रहा है, उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, लेकिन या तो ये लिब्रा है या एक्वेरियस है, ठीक है। जेमिनी हो सकते हैं, लेकिन इनका मुझे ज़्यादा लग रहा है फेयर होंगे, अट्रैक्टिव हैं, कुछ भी हो। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी एनर्जी ऑरेकल से, और उसके बाद बताती हूँ, या फिर हो सकता है ये आप हो।
हीलर है कोई यहाँ पर, आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, कोई तो हीलर है। और मैं बताऊं आपके पार्टनर ना शर्मीले हैं। खुलकर बात करनी नहीं आती, अगर रिलेशनशिप को लेकर बात हुई तो। कविताएं लिखने का शौक होगा। इतने सारे पता नहीं क्यों मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। केयरिंग कनेक्शन, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको लगता होगा कि ये नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं बोलते होंगे, ये शांत रहते होंगे। आप मैसेजेस करते होंगे तो रिप्लाई नहीं करते होंगे। और इनको टीज करने में मज़ा आता है। आई नो, ये एनर्जी एंजाइटी, ये आपकी एनर्जी है। ओके, एक कार्ड में और चाहती हूँ यूनिवर्स, प्लीज़ दीजिएगा। यस, यहाँ पर मीटिंग नहीं हो पा रही, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। आप लोग मिल नहीं पा रहे, और ये काम की वजह से हो सकता है या फिर लॉकडाउन की वजह से हो सकता है, लेकिन जो भी है आप मिल नहीं पा रहे, मीटिंग नहीं हो पा रही। और सी यहाँ पर मुझे और कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। आपने जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना आप, मैं आपको बता दूं, वो आपको बहुत केयर करते हैं, बहुत लगाव है आपसे, और ट्रस्ट मी गाइज, ये बंदा रह नहीं सकता आपके बगैर। ओके, बंदा है बंदी जो भी है। ओके, ये कनेक्शन आई थिंक इस कनेक्शन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है दूरी, ठीक है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, दूरी है यहाँ पर, बात नहीं हो पाती आपकी एक दूसरे के साथ। और आपके जो पार्टनर हैं उनको सामने से ही बात करने में ठीक लगता है। कुछ भी अगर उनको डिस्कस करना है तो वो सामने से ही करेंगे। उनको व्हाट्सएप पर बात करना, फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि उनको जब कोई बात करनी होती है तो आप देखोगे कि उसकी कोई वजह ही होगी, बिन वजह कोई बात करना उनको पसंद नहीं है। हालांकि हो सकता है आपको काफ़ी बातें करना पसंद हो, हर किसी से नहीं, लेकिन शायद इनके साथ आपका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि हर किसी के सामने आप ओपन अप नहीं होते, लेकिन शायद इनसे आप बातें करते हो, खुलकर करते हो, ठीक है। और वो चीज़ इनको पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर ना कैसा है कि आप बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो और ये बहुत कम बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आप कम बात करते हैं और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ में ऐसा है कि बहुत बोलते हैं, लेकिन आपके साथ ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उनकी एनर्जी लग रही है कि वो शांत रहते हैं, आप बहुत बोलते हो, और ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। आपके साथ में ये जो कनेक्शन है उनको बहुत अच्छा लगता है, सोलमेट कनेक्शन लगता है, और वो किसी भी कीमत पर आपको जाने देना नहीं चाहते। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी डिवोर्स चल रहा है या फिर हो गया है, और प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू चल रहा हो मे बी, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर ज़रूर है, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आपसे आपके पास नहीं आ पा रहे, आपसे बात करने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये आना चाहते हैं। मतलब इनका वश चले ना तो ये उड़कर चले आए आपके पास। ओके, और फॉर श्योर यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनको रिग्रेट होता है। तो मे बी पास्ट में ऐसा रहा हो कि इन्होंने काफ़ी आपकी केयर करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर हो सकता है अपने करियर की वजह से या फैमिली की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे बात करना बंद किया, और ये सिर्फ अपने करियर के बारे में ही सोचते रहे, ठीक है। ऐसा हो सकता है इन्होंने सिर्फ अपना करियर देखा, अपने आप को देखा, अपनी फैमिली को देखा। थोड़ा सा मुझे सेल्फिश से लग रहे हैं कि पास्ट में रहे होंगे, उस दौरान इन्होंने आपको नहीं देखा, आपको इग्नोर किया, ओके। लेकिन अभी इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि शायद देर हो गई। अब वो क्यों देर हो गई, लेट्स सी, मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग है ये।
क्योंकि आपकी तरफ से तो मैं देख ही पा रही हूँ कि आप इनको बहुत प्यार करते हो और वो भी बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। आपको ये लगता है कि ये आपकी केयर नहीं करते, राइट? ऐसा ही है ना? मुझे बताइएगा कमेंट में। आपको लगता है ये आपकी केयर नहीं करते, वो करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है। दूसरा ये कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये बोलते हैं कि आप इनको समझो, ये चाहे आपसे कुछ कहें या ना कहें फिर भी आप इनको समझो। तो ये रहते हैं चुप, और ये भी जानते हैं कि आप इनको समझते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये 1 साल से कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया आप दोनों के बीच में सब कुछ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में। आप इनको समझते हो, आप जानते हो कि ये कैसे हैं। अगर ये बात नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और ये इनडायरेक्टली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या है। लेकिन अब आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपके घर वाले आपको बोल रहे हो कि भाई शादी करनी है, आगे बढ़ना है, कि ऐसे ही अटके रहना है, और आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, कोई क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं मिल रहा। सो आप बहुत परेशान हो, और ये जो बातें आप दोनों के बीच में होती हैं टेलीपैथिकली, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। आपको ऐसे लगता होगा कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, आप नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है, या आप डिसीजन नहीं ले सकते, जो भी है, लेकिन सामने से मुझे बोलो ताकि मैं फैसला कर सकूँ, और ये सामने से नहीं बोल रहे होंगे। यही है आप लोगों के साथ में, यही दिक्कत है। और ये इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पा रही। ओके, लेट्स सी क्या और रीज़न है जिसकी वजह से ये कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। क्या है इशू? लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, ये मिस बहुत कर रहे हैं आपको। ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको मैंने कहा ना रिग्रेट है। और देख लेते हैं, यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आ गए जो कि दिखा रहे हैं कि पछताते हैं। ये किस बात को लेकर है पछतावा? 3 ऑफ वांड्स, यस। ये कार्ड दिखाता है कि दूरी है, और दूसरा ये कि भाई इन्होंने किसी की सुनी है, पहले किसी की सुनी है। तो मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो, इन्होंने शादी कर ली हो किसी से, या फिर करियर को चूज़ किया, जो भी है, कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी इशू ऐसा ज़रूर रहा था। इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। चलो इनका देख लेते हैं अगला मूव, नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ये तो ठीक है, रिग्रेट कर रहे हैं। Two of Wands, 8 of Swords, King of Wands। ओके गाइस, तो अभी क्या है, ये कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट। ओके, डिटेल में बता देती हूँ। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर काम भी करना चाहते हैं, और वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अपने करियर को लेकर बहुत परेशान है। हो सकता है इनको कोई लॉस हुआ हो, या फिर इनको किसी ने चीट किया, जो भी है, लेकिन हाँ ये अपने करियर पर बहुत काम कर रहे हैं, और इनको ये भी लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने पहले नहीं किया वो अब करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? ठीक है, कैसे करें? और इन सारी बातों के लिए उनको आपसे मिलने की ज़रूरत है, तो वो मिल नहीं पा रहे। ये प्रॉब्लम उनको हो रही है। मिस बहुत कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए तुरंत के तुरंत। मैं जैसे कि मैंने कहा कि उनका वश चले तो भाग कर आ जाएं, लेकिन नहीं आ पा रहे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर इनके करियर को लेकर, और मुझे ऐसे लगता है कि इनकी फैमिली में भी किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के लिए तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये आ नहीं पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है आपको, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपने बिल्कुल भी इनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो, उसकी वजह से भी ये एनर्जी, क्योंकि आपकी भी मुझे लग रही है और उनकी भी लग रही है कि उनको ये लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो, और वो ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो, वो चाहते हैं कि आप वेट करें। ठीक है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब वो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इस पर काम कैसे करें वो उनको समझ नहीं आ रहा। ये दिक्कत हो रही है इनके साथ। यहाँ पर मुझे कोई इशू नहीं लग रहा कि इनको हील होने की ज़रूरत है या कुछ भी, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर सिर्फ यही प्रॉब्लम लग रही है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये डिस्टेंस है और इसकी वजह से आपसे मिल नहीं पा रहे। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें। ओके, ये प्रॉब्लम है इनके साथ, और ये बात करेंगे तो मिलकर ही करेंगे। अब ये इनकी जिद है। सॉरी गाइस।
ये चाहते हैं आपके साथ में शादी करना, ठीक है। देखो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, ये चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। अब यहाँ पर एक तो इनकी फैमिली है, दूसरा डिस्टेंस। तो देख लेते हैं, और आगे के लिए भी मुझे ये देख सब कुछ रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, कैसे करना है, लेकिन मतलब इनको क्या लाइफ में चाहिए, आप चाहिए हो और क्या चाहिए है वो इनको पता है, लेकिन ये कैसे करें वो इनको समझ नहीं आ रहा। अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर जून या जुलाई में कुछ हो, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ हो सकता है। ऑलराइट, और देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और फिर साईं बाबा की तरफ से भी मैसेजेस देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई टीचर हो, कोई हीलर हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो होगा ज़रूर कोई ना कोई, या फिर इनकी फैमिली में हो सकता है हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कभी कभी काफ़ी रूडली बात करते होंगे आपसे, आपको हर्ट हो जाता होगा, ये इनका नेचर है ऐसा, ठीक है ना। ये एक्चुअली हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये इनसे हो जाता है। चलिए इनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं क्या है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं गाइस। मैंने कहा ना बहुत मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी था आपके लिए। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी, तो ये बताना चाहते हैं कि जो आपने इनको गिफ्ट दिया था, जो भी गिफ्ट दिया हो, तो वो अभी तक इनके साथ है, इनके पास है। हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू माई लव, मैंने कहा था ना यहाँ ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत मिस करते हैं। आई एम सो मच कन्फ्यूज, मैंने कहा था ना ये कन्फ्यूज्ड हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करेंगे। लेट्स सी, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस कनेक्शन, जस्ट गिव मी 2 more months, तो ये 2 महीने और मांग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस कनेक्शन पर बहुत वर्क कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स था, और देखिए यहाँ पर आ भी गया मैसेज, इनको 2 महीने चाहिए। टॉक टू मी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि रिसेंटली हो सकता है आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, तो वो बहुत मिस कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, और ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, क्योंकि आपको टेंशन होती होगी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड अपनी इंट्यूशन को सुने, आई थिंक ये काफ़ी इंट्यूटिव है। ओके, लेट्स गो फॉर अ हनीमून, ये पहले वाले पाइल में भी आया था। सबको हनीमून जाना है, बात क्या है। और देख लेते हैं, डू नॉट लीव मी अलोन, मैंने कहा था ना यहाँ पर ज़रूर कुछ हुआ है, आपने बात करना बंद करा है इनसे। मंडे, तो हो सकता है मंडे, ये जो आने वाला मंडे है उसमें कुछ हो, या फिर जो मंडे निकल गया है उसमें कुछ हो गया हो, आपने बात करनी बंद करी हो, या कुछ भी। आई हैड टू फाइट विद एवरीवन फॉर यू, तो मे बी यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कास्ट वगैरह का प्रॉब्लम हो। आई एम नॉट सो गुड, 5 ऑफ कप्स, मुझको लगता है ये अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे नहीं हैं हम। अरे हमसे पूछ लो। ओके, यहाँ पर है आपके लिए X, यहाँ पर है G, यहाँ पर है L, यहाँ पर है W, M, अरे ये तो एक साथ आ गए, बाय बाय, और H है यहाँ पर आपके लिए, X है यहाँ पर, N A है यहाँ पर, C है यहाँ पर, R है यहाँ पर, T है यहाँ पर, ये इनिशियल्स हैं आपके लिए। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, और फिर हम देखेंगे अगला पाइल। अबंडेंस, अबंडेंस आने वाली है गाइस आपकी लाइफ में, ये आएंगे सॉलिड ऑफर लेकर, शादी होने वाली है भाई।
मैंने शादी बोला, मतलब होगी ज़रूर। अब देख लेना, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी आया है और मैंने कहा कि ये देखते हैं आपको एज अ वाइफ या हस्बैंड जो भी है, और मानते हैं आपको वैसा ही, शादी करना चाहते हैं, और अगर मैरिड हैं आप लोग तो बेशक ही आपको लेने आएंगे, वापस से एक नई शुरुआत होगी। अबंडेंस है भाई, ये भी अबंडेंस का कार्ड होता है, और गाइस ये भी अबंडेंस का ही कार्ड होता है। तो यस, ये कार्ड क्या होता है ये तो लिखा ही है, बाबा ने बता ही दिया। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग चूज़ किया है, ब्लैक रिंग, और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है द लवर्स, वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन। 10 ऑफ कप्स, सॉरी गाइस। नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ये है प्रॉब्लम। एक कार्ड और चाहिए मुझे, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है आप लोगों का, और अगर मैं एज आप लोगों की बताऊं तो 30 एवब हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है। ये मुझे लगता है कि आप लोग आई थिंक रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन फिर ये रिलेशनशिप काम नहीं किया क्योंकि इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि हो सकता है आप दोनों लिव इन में रहते हो पहले, ओके, काफ़ी टाइम तक लिव इन में रहे हों, या फिर मे बी आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को, ठीक है, घूमने फिरने गए, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि जब सीरियस होने का नंबर आता है, यानी कि शादी की अगर आप बात करते हैं, तो ये बंदा भागता है, ओके, और ये आपको छोड़ता भी नहीं है या छोड़ती भी नहीं है, जो भी है, जनरल रीडिंग है गाइस, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लेना। ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, और कुछ ज़रूर ऐसा होता है कि जब भी आप इनको ब्लॉक करते होंगे, जब भी आप इनसे बात करना बंद करते होंगे, तभी ये कहीं ना कहीं से फिर से मैसेज कर देते हैं किसी दूसरे नंबर से, दूसरी ईमेल आईडी से, कुछ भी करके ये आपसे वापस से मिलने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर मैं बताती हूँ। सी, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स के लिए इनको किंग की एनर्जी में जाना चाहिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, लेकिन ये नाइट की एनर्जी में है, यानी कि ये आपके पास आते तो हैं आपसे बात करने के लिए, आपको मिलने के लिए बुलाते होंगे, आपसे बात करते होंगे, लेकिन जैसे ही आपने शादी की बात करी वैसे ही भाग लिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कहा कि अरे मैंने तो ऐसे ही बात करना था, मिस कर रहा था या कर रही थी, इसलिए मैंने मैसेज किया, इसलिए मिलने बुलाया। यहाँ शादी का टॉपिक कहाँ से आ गया? हालांकि इनके दिल में क्या चलता है इनके दिल में चलता है शादी करने का, ठीक है, ये चाहते हैं फैमिली बनाना, लेकिन इनके अंदर डर है, इनको फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया, मैरिज फोबिया, ठीक है, ये डर है इनके अंदर जिससे ये बाहर नहीं आ पा रहे, ओवरकम नहीं कर पा रहे, ये इशू है इनके साथ, ठीक है ना। एनर्जी ओरेकल कार्ड देख लेती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ सब कुछ है, लव है, अट्रैक्शन है, ये आपसे छूट नहीं पाते, आप भी इनको छोड़ नहीं पाते, और आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब भी मीटिंग हुई, झगड़ा हुआ और फिर ये कहा कि ठीक है ख़त्म करते हैं, बस हो गया, अब इससे आगे नहीं, कुछ नहीं, बस और वापस से फिर से मीटिंग हो गई, ठीक है, तो ये होता होगा। और आपको ये लगता होगा कि आखिर इस बंदे के लिए मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, ऐसा क्या है इसके अंदर, लेकिन है, कनेक्शन है। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा ही था कि आई थिंक रिसेंटली आप लोगों का फिर से झगड़ा हुआ होगा और आपने ये सोचा होगा कि बस खत्म करते हैं क्योंकि ये आगे नहीं चल सकता, लेकिन
ये काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है और इससे दूर भाग पाना मुश्किल है आपके लिए और इनके लिए भी। ये भी नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, होगा कुछ लोगों के लिए, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। द टेम्पल पाथ नंबर 12। ओके, एक्चुअली आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं बताती हूँ। सी, यहाँ पर 2 बार ये कार्ड आया है, लवर्स का है और यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है। फॉर श्योर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हालांकि मैं जनरल रीडिंग में इतना श्योरिटी नहीं देती कि हाँ मेरी बात सुन लो मान लो, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो अगर आपको पता है, अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग ली हुई है, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और जिनको नहीं पता है वो पता कर लें, लेकिन है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही। कंफर्मेशन है ना, यहाँ पर लवर्स भी है और ये भी है। ओके, तो आप लोगों के साथ में इशू क्या है अब मैं बताती हूँ। आप दोनों में से कोई भी इनर वर्क नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जो इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। जो काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं उनके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग आई है उन लोगों के लिए आई है जो या तो इनर वर्क कर नहीं रहे या फिर करते हैं तो जो प्रॉपर वे होता है करने का उस तरीके से नहीं करते। मतलब कि एक दिन करा दूसरे दिन फिर नहीं, अब नहीं करना हमें। क्योंकि इनर वर्क में क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं हमें वो खत्म करनी होती हैं। गुस्सा, नाराजगी और जो भी बुराइयां हैं, जो भी है, ठीक है, शक करना, झगड़ना, जो भी है, ठीक है, उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से निकालना होता है, खुद को पोर्च करना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हो ही नहीं रही। आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, आप दोनों इनर वर्क, आपके पार्टनर के लिए तो मैं नहीं कह सकती इनर वर्क करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ आप करते हो तो भी वो ना के बराबर ही है। आपकी एनर्जी लो होती है, हाई होती है, लो होती है, हाई होती है, और ये अगर होता रहा तो कनेक्शन फिर ऐसा ही चलता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उसमें आगे फिर जो आप चाहते हो प्रोग्रेस हो वो नहीं होती। और वही है, वही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड आ गया। कोई और आता तो शायद मैं कुछ और बताती लेकिन यहाँ पर ये कार्ड है, इसका मतलब है कि आपको खुद में सुधार करने हैं। जो भी बुराइयां हैं, आपका डार्क साइड जो भी है, उसको पूरी तरीके से मिटाना है। वो आप नहीं कर पा रहे और उनके साथ तो मैं क्या बताऊँ, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो यानी कि आप जानते हो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर नहीं जानते हो, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में नहीं जानते हो तो जानो और इनर वर्क करो, तो ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप किसी के साथ जा नहीं सकते, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ नहीं सकते, इनके साथ भी आ नहीं सकते, यही आप लटके रह जाओगे, ये होता है। तो आपके पार्टनर को तो मैं बता नहीं सकती, आप देख रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ। ये ना वर्क करो आप लोग, ठीक है, और अच्छे से करो, ऐसे नहीं कि 2 दिन करा फिर अरे ठीक है अब मुझे नहीं करना, हटाओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। ये बड़ा बदतमीज़ है, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, हर ये ऐसे करता है, ये तो झूठा निकला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकाल देनी है। फेथ रखना है तो रखना है, अंधा विश्वास करना है यूनिवर्स पर तो करना है, करना है तो करना है। अगर चाहते हुए कनेक्शन आगे बढ़े तो आगे आपकी मर्जी। तो देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है। हालांकि यहाँ पर फाइट तो हुई है आई थिंक, और होती रहती है आप दोनों के बीच में, और ये कनेक्शन खत्म होता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने और इन्होंने ट्राई भी बहुत करा है दूसरे लोगों के साथ में और भी पार्टनर्स ढूंढने की, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ट्रेंड्स में होता है, मिलता ही नहीं है, कोई आपको जचता ही नहीं है आप किसी के भी पास जाओगे ना, आपको वो संतुष्टि मिलती ही नहीं है, वो अपनापन सा नहीं लगता आपको। ठीक है, देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं, नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा आपकी तरफ। ये जो वॉन्ट्स, ये मैसेज करेंगे आपको। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, झगड़ा हुआ है जोरों का, और आप सोच रहे हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं ये फिर करेंगे मैसेज। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, यस, फिर से बात होगी, क्लैरिटी देंगे ये आपको कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों कह दिया, क्या क्या रीज़न था। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, और ये कहेंगे कि मैं बिज़ी था काम में, और या मैं बिज़ी थी काम में और करियर पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, फिर आगे चल के देखते हैं, शादी करेंगे, अभी टाइम नहीं है, इस तरीके की बातें होंगी आप दोनों के बीच में और कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से वही सब कुछ हो जाएगा। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ मैं। एक करेंटली इनके साथ में क्या है कि ये सी कुछ मैसेजेस निकालती हूँ, उसके बाद बताती हूँ और थोड़ा डिटेल में बताऊँगी, सिर्फ इतना ही नहीं।
मैं एक्चुअली इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही इस रीडिंग में क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए क्या रह जाता है, सब जानते हैं आप लोग क्या है इसमें। तो जो नहीं जानते हैं वो प्लीज़ गूगल करें, ठीक है। यहाँ पर करेंटली इनके साथ में क्या है, ये प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है, ये उससे भागते हैं। और जब तक ये इनर वर्क आप करेंगे नहीं, इनके अंदर का डर निकलेगा नहीं। अब मुझसे आप पूछोगे कि इनके अंदर का डर है तो मेरे इनर वर्क करने से क्या होगा, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करोगे तो इनके अंदर का डर निकलेगा, तब ये आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे। अभी क्या होगा, अभी आने वाले दिनों में ये आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देंगे और उसके बाद से फिर वही काम करने लग जाएंगे जो हमेशा करते हैं, ये वाली एनर्जी, ठीक है। आपसे बातें छिपाना, आपसे बहाने बनाना, और बस यही है, ठीक है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस और इनिशियल्स देखेंगे। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेबी, इट्स माइन। सी, मैंने कहा था ना, हो सकता है आप कहते हो, ये आपसे कहते हो कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, और आपको लगता हो कि क्या आपकी गलती थी, क्या आपने ही कोई गलती कर दी। नहीं, ये जानते हैं कि ये गलती करते हैं लेकिन ये आपको बोलते होंगे कि आपने करी। आई नीड सम मोर टाइम टू हील। सी, अगर इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, कोई कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि इनको हील होने की ज़रूरत है, लेकिन बात वो नहीं है। इनको एक्चुअली आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है। नवंबर दिसंबर, मतलब हीलिंग भी इनर वर्क में ही आती है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि इनको ऐसे लगता है कि जैसे टाइम निकलेगा मैं ठीक हो जाऊँगा या मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन सिर्फ समय बीतने से कुछ नहीं होगा, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मैंने ये कहा, क्लियर कर दिया मैंने। आई नो आई डिड रॉन्ग टू यू एंड आई एम रिग्रेटिंग फॉर इट नाउ। तो यस, और ये करते हैं, गलत करते हैं और फिर से बार बार करते हैं, रिग्रेट भी करते हैं, फिर भी करते हैं। आई एम एक्सॉस्टेड, थके हुए हैं, इनको खुद, मैंने कहा ना, इनको खुद समझ नहीं आता ये क्या करें। आई एम थिंकिंग टू सरप्राइज यू, तो ये आपको सरप्राइज भी करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जब बात करते हो तो ये कहते हो कि आप इनको समझते नहीं हो, ये भी ये कहते होंगे और ये खुद को समझा ही नहीं पाते। यू आर माई प्रिंस और प्रिंसेस, जो भी है, जैसे रेजोनेट करे। एंड यहाँ पर है आपके लिए, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। पता है मुझे, मैंने कहा ही था कि ये रह नहीं सकते। ये फिर से मैसेज करेंगे आपको। यू आर माई स्टार, तो ये आपको एज ए स्टार देखते हैं, मानते हैं, और देख लेते हैं यहाँ पर वी आर सोलमेट्स तो आपको सोलमेट मानते हैं। माई मदर विल नेवर एक्सेप्ट इट, तो हो सकता है मदर इनकी ना माने, ठीक है, मदर इशूज़ हो। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विद मी, तो गिफ्ट आपने अगर इनको कुछ दिया है तो वो अभी भी इनके पास है, बताना चाहते हैं। मंडे, ये मैसेजेस पहले भी उसमें आए थे पाइल में, तो मे भी मंडे में कुछ हो। लिव विद मी फॉर एवर, मैंने कहा था नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें। आई विल चूज़ यू ये कह रहे हैं कि आपको ही चुनेंगे। और यू आर माई प्रिंसेस, सी, प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों आ गए हैं यहाँ पर। एंड जनवरी या फरवरी में हो सकता है आपकी इनसे बात हो। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन में स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ पर आया है, ठीक है। जेड से नाम शुरू हो सकता है उनका, या आपका 2 है यहाँ पर, देख लीजिएगा। एंड क्यू है आपके लिए, ओ है, टी है, 3 है, डब्ल्यू है, 5 है, एल है, के है, ई है आपके लिए, एंड जी है, ओके। अब बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। मुझे लगता है ये कोई बिजनेस करते हैं, आप भी करते होगे, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपने फाइनेंशियली इनको बहुत हेल्प करी हो और आपको ये भी लगता हो कि इनको पैसों की ज़रूरत होती है, तभी आपके पास आते हैं। इनके दिल में आपके लिए कोई लगाव नहीं है, ज़रूरत होने पर ही आते हैं, इसीलिए यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चैनल सी, मैंने कहा था ना, आप अगर इनर वर्क करते हो तभी कुछ सुधार इस कनेक्शन में होगा। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए ही इसलिए हो ताकि उनका संदेश लोगों तक पहुँचा सको, लोगों को हील कर सको, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है और हीलिंग करनी है लोगों की। जितना लोगों को हील करोगे आपका कनेक्शन हील होगा।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।